स्टूडेंट्स, हम जिक्र कर रहे थे मानव भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने नेचर का जिक्र किया था। मानव भूगोल की प्रकृति में हम क्या क्या शामिल करते हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा विषय है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र या स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, या आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या मैटर जो है आप मानव भूगोल में पढ़ते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में मानव के श्रम द्वारा निर्मित सांस्कृतिक दृश्यभूमि का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय वस्तु है, क्योंकि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन मानव के घर के रूप में करता है। मोंकहाउस ने कहा भी है, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ एज ए होम ऑफ मैन। तो इसलिए मनुष्य सदा से ही भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है और मनुष्य को बुद्धि बख्शी है परमात्मा ने। तो ये बुद्धि के बल पर जो है जैविक घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण मनुष्य के अस्तित्व और विकास पर तो प्रभाव डालता ही है, साथ ही साथ मनुष्य भी अपनी डेवलप्ड साइंस और टेक्नोलॉजी के जोर पर एनवायरनमेंट में चेंजेस लेके आता है, उसको इफेक्ट करता है। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो एक इंडिपेंडेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर है, स्वतंत्र भौगोलिक कारक है। और इस तरह से वह भौतिक पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करते हुए भौतिक वातावरण को सांस्कृतिक वातावरण में तब्दील करता है, कई परिवर्तन लेके आता है उसमें, जैसे कि खेत हैं, घर हैं, गांव बनाता है वो, कहीं पे सड़क बना रहा है, कहीं पे नहरें खोद रहा है, रेल मार्ग बन रहे हैं, कहीं नगर, हवाई अड्डे, बंदरगाह इत्यादि इत्यादि। कहीं पे वह बाढ़ रोक रहा है तो कहीं रेगिस्तान को, कहीं समुद्र के सीने से तेल निकाल रहा है वो, तो कहीं सूचना तंत्र का मकड़ जाल बुन रहा है। तो इस तरह से पर्यावरण ने मनुष्य के आगे जो भी चैलेंजेस रखे हैं, उन सभी घटनाओं, उन सभी दशाओं को रिस्पॉन्स करता है, उनका प्रत्युत्तर देता है मानव। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य और पर्यावरण के इन्हीं अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो मानव भूगोल के अंदर हम सब चीज़ें शामिल करते हैं और अध्ययन का केंद्र बिंदु जो है वो मानव है। तो इसका हमारे भूगोल का उद्भव जो है वो भी कई भौतिक विज्ञानों, भूविज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों की शाखाओं से हुआ है। तो इसलिए मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। इसमें वो सभी पदार्थ, वो सभी कार्य, विचार शामिल किए जाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मानव और उसके पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो इसी कारण से मानव भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी व्यापकता पाई जाती है और अलग अलग भूगोलवेताओं के विचार अलग अलग हैं इस बारे में। तो कुछ एक विद्वानों और ज्योग्राफर्स ने जो डिमार्केशन किया है मानव भूगोल के विषय वस्तु को, तो उसके बारे में जो है आज बात कर लेते हैं। तो अमेरिकन भूगोलवेता फिंच और त्रिवार्था ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा है। एक को उन्होंने कहा है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, और दूसरा कहा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। तो भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत
सभी भौतिक के जलवायु है, धरातलीय उच्चावच है, अपवाह प्रणाली है, प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक वन संपदा, जल, ये सभी के सभी पदार्थ जो हैं वो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। दूसरा पर्यावरण जो बताया वार्ता के द्वारा वो है सांस्कृतिक या मैन मेड, मानव निर्मित पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी पर मानव निर्मित लक्षण जैसे कि जनसंख्या है, मानव बस्तियां, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन इत्यादि को शामिल किया। इसी तरह से प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लाश ने मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 टॉपिक्स को, 3 तत्वों को शामिल किया है। 3 तत्व हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है सांस्कृतिक तत्व और तीसरा है परिवहन के साधन। तो ये सभी तत्व भूदृश्य को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या के अंतर्गत ब्लाश ने जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, इसका प्रभाव, प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख जनसमूह, जीविकोपार्जन के साधन, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, प्रवास, मानव प्रजातियां आदि शामिल किए हैं। सांस्कृतिक तत्वों में उन्होंने शामिल किया है पौधों, पशुओं और मनुष्यों का वातावरण से अनुकूलन। इसके अलावा मानव द्वारा प्रयुक्त कच्चा माल और औजार, जीविका के साधन, भवन निर्माण की सामग्री, मानव बस्तियां और सभ्यता का विकास शामिल किया है। जबकि तीसरे तत्व परिवहन के अंतर्गत ब्लाश ने मानव एवं पशु परिवहन, गाड़ियां, सड़कें, रेलें, महासागरीय परिवहन, तो परिवहन के सभी साधनों को जो है इसमें शामिल किया गया है। दूसरे फ्रांसीसी विद्वान रहे हुए हैं जीन ब्रुन्स। तो जीन ब्रुन्स ने भी पुस्तक लिखी थी मानव भूगोल। तो इस पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल की विषय वस्तु को 3 वर्गों और 6 प्रकार के आवश्यक तथ्यों के अध्ययन को इसमें शामिल किया है। और जो विषय सामग्री है 2 आधार पर उन्होंने विभक्त की है। पहली है सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया है यथार्थवादी वर्गीकरण। तो जो सभ्यता के आधार पर ब्रुन्स महोदय ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसको 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, बेसिक नीड्स, ज्योग्राफी ऑफ बेसिक नीड्स। दूसरा उन्होंने बताया है भूशोषण का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ अर्थ्स एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा सोशल ज्योग्राफी या सामाजिक भूगोल। चौथा बताया है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। तो ये 4 प्रमुख वर्ग बताए हैं सभ्यता के विकास के आधार पर ब्रुन्स ने, जिनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नाम ही बता रहा है पहला कि ज्योग्राफी ऑफ बेसिक नीड्स। तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो इसके अंतर्गत ब्रुन्स ने हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को शामिल किया है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा भूशोषण का भूगोल। तो भूशोषण के भूगोल के अंतर्गत जो है पशुपालन, कृषि, खनन, मत्स्यन, औद्योगिकरण जैसी उन क्रियाओं या उन एफर्ट्स को शामिल, उन प्रयासों को शामिल किया गया है जिनके द्वारा मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो उसको भूशोषण के भूगोल के अंतर्गत शामिल किया है जीन ब्रुन्स ने। तीसरा उन्होंने बताया है सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल में सामाजिक पक्षों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि इंटरडिपेंडेंस है, श्रम विभाजन, सहकारिता, नगरीय व्यवस्था। तो ये सारे के सारे तथ्य जो हैं वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल में पढ़े जाते हैं। और लास्ट इसमें बताया है उन्होंने
राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, जैसा नाम बता रहा है, तो राजनीति से जुड़ी, इतिहास से जुड़े जो भौगोलिक तत्व हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, प्रशासन से जुड़े जो भौगोलिक तत्व हैं, उन सभी का अध्ययन, उन सभी की विवेचना जो है वो इस हेड के अंतर्गत की जाती है। तो ये तो बात हुई सभ्यता के विकास के आधार पर। जीन ब्रुन्स ने दूसरा बताया है यथार्थवादी वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत जो है मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख वर्गों और 6 आवश्यक तथ्यों में शामिल किया है, में विभाजित किया है उन्होंने। तो 3 प्रमुख तत्व कौन से बताए हैं उन्होंने। पहला है मिट्टी के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य, जिसमें 2 आवश्यक तथ्य शामिल किए गए हैं, मानव और सड़कें या मार्ग। दूसरा बताया है पेड़ पौधों और पशुओं पर मानव की विजय संबंधी तथ्य, तो इसमें भी 2 शामिल किए गए हैं, एक कृषि, दूसरा पशुपालन। तीसरा है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी भूगोल, तो इसमें भी 2 आवश्यक तत्व शामिल किए गए हैं। पहला जो खनिजों का दोहन करता है मनुष्य, और दूसरा जो विनाश करता है पशुओं और पौधों का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इस तरह से ये रहा जीन ब्रुन्स का। और इसके बाद अंत में हम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है एल्सवर्थ हंटिंगटन का मत। अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे हंटिंगटन, तो सबसे अधिक मान्य है इनका मानव भूगोल की क्षेत्र के विषय में जो विषय वस्तु बताई गई है सर्वाधिक मान्य है। तो मानव भूगोल के तथ्यों को एक चार्ट बनाकर जो है उन्होंने 3 श्रेणियों में, प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में भौतिक दशाएं रखी हैं, दूसरी में जीवन के रूप, और तीसरी श्रेणी में बहुत डिटेलिंग में उन्होंने मानव अनुक्रियाएं बताई हैं, फिजिकल कंडीशंस। सेकंड में उन्होंने रखा है फॉर्म ऑफ लाइफ, और थर्ड में इन फिजिकल कंडीशन से जीवन के रूप जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्सेज करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सेज जो हैं तीसरी श्रेणी में रखे हैं हंटिंगटन महोदय ने, और ये तीनों प्रकार के तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हंटिंगटन ने बताया है कि भौतिक दशाओं का सामूहिक प्रभाव जो है वो जीवन के विभिन्न रूपों पर होता है, चाहे वो मानव है, चाहे वो प्राकृतिक वनस्पति है या जीव जंतु हैं। जीवन के सभी रूप जो हैं आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। भौतिक दशाओं, पेड़ पौधों और जंतुओं से मानव की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और उस क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो हैं कुछ एक उसके जवाब आते हैं, कुछ एक उसके रिस्पॉन्सेज आते हैं, अनुक्रियाएं पैदा होती हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं भौतिक भूगोल ये सभी की सभी जो है मानव भूगोल की विषय वस्तु हैं। तो भौतिक दशाओं में क्या शामिल किया है? भौतिक दशाओं में पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति, उसका स्वरूप, उसका आकार, ये शामिल किया गया है। इसके अलावा जो भू आकृतियाँ पाई जा रही हैं हमारी धरातल पर, उन भू आकृतियों को, उनकी संरचना को, जलाशयों को, मिट्टियों को, खनिजों को और जलवायु को शामिल किया गया है भौतिक दशा में। जीवन के रूप आप सभी परिचित हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य शामिल किए गए हैं। और जीवन के रूप इन भौतिक दशाओं को कैसे डील कर रहे हैं और कैसे इनको उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं, जो चैलेंजेस दिए हैं इसने, तो उनको जो है ह्यूमन रिस्पॉन्सेज या मानव अनुक्रियाएं या अभिव्यंजनाओं के उसमें रखा है। तो उसमें भी उन्होंने 4 उपवर्ग बताए हैं। पहला, भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत भोजन है, जल है, वस्त्र है, आवास है, ये सारी की सारी जो है मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं हैं। दूसरा है मौलिक व्यवसाय। इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वो क्या काम करता है, इसमें शामिल परिवहन के साधन, आखेट, मत्स्य पालन, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, ये सारे का सारे मौलिक व्यवसाय हैं। तीसरी कैटेगरी जो उन्होंने बताई है रिस्पॉन्सेज की, वो है कार्य कुशलता। तो कार्य कुशलता से वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है? विनिर्माण करता है, कॉमर्स वाणिज्य करता है, व्यापार करता है, स्वास्थ्य
सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन, ये सारी की सारी। और जब ये सारे काम कर लेता है तो कुछ एक उसकी हायर नीड्स भी हैं, उच्चतर आवश्यकताएं उसकी। तो उसके लिए सरकार है, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य, तो ये सभी का सभी जो हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंदर शामिल किए हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। अब है कि मानव भूगोल जो है, क्योंकि मानव और उसकी अनुक्रियाएं जो हैं वो स्टैटिक नहीं हैं, वो समय, संदर्भ, स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। तो इसी तरह से मानव भूगोल की विषय वस्तु जो है वो भी स्टैटिक नहीं है, गतिमान है वो। तो इस विषय वस्तु में वृद्धि और विस्तार होता रहता है। चूँकि मानव भूगोल एक गत्यात्मक विषय है, जिस प्रकार तकनीकी के विकास के साथ साथ मनुष्य और पर्यावरण के संदर्भ बदल रहे हैं, उनके संबंध बदल रहे हैं, उसी प्रकार मानव भूगोल की विषय वस्तु में समय के साथ साथ बढ़ोतरी होती जा रही है, इस एक्सपेंड होता जा रहा है, ये इसका विस्तार होता जा रहा है। जैसे 20वीं शताब्दी के आरंभ में मानव भूगोल में सिर्फ सांस्कृतिक तत्वों और आर्थिक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उसके बाद नई नई समस्याओं और चुनौतियों के आने पर जो है उन समस्याओं, चुनौतियों को भी विषय वस्तु का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। तो मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में जो है अर्गोन्मुख परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अब वर्तमान में जो नए नए टॉपिक्स, नए प्रकरण शामिल किए गए हैं मानव भूगोल में, उसमें राजनीतिक आयाम, सामाजिक संबद्धता, लिंग समानता, जननीति, नगरीकरण, नगरीय प्रणाली, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाएं, तो ये सारे के सारे जो हैं और दूसरे जो सामयिक विषय हैं वो शामिल होते रहते हैं मानव भूगोल में। तो इस तरह से मानव भूगोल जो है न केवल एक समन्वयकारी और अंतर विषयक गुणों से भरपूर है, बल्कि इससे जो है अध्ययन की नई नई विधियां जो हैं वो भी जुड़ गई हैं और मानव भूगोल की जो है नई नई शाखाएं जो हैं आई हैं। मानव भूगोल में विश्लेषण के लिए दूसरे सामाजिक विज्ञानों से भी सहयोग लिया जाता है और कई उपक्षेत्र जो है मानव भूगोल के उभर के सामने आए हैं, जैसे कि व्यवहारिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है। तो ये थी मानव भूगोल की विषय वस्तु। धन्यवाद। अभी जो हम जिक्र कर रहे थे, हंटिंगटन ने मानव भूगोल की विषय क्षेत्र को जो है एक चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है। तो ये चार्ट जो है यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है। इसने 3 कैटेगरीज बताई हैं। पहले कैटेगरीज में कुछ भौतिक दशाएं बताई हैं, जिसमें सभी प्रकृति प्रदत्त जितने भी उपहार हैं उनका जिक्र है। उसके बाद जीवन के रूप बताए हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और मनुष्य है। तो जीवन के रूप जो हैं इन भौतिक दशाओं के साथ अंतःक्रिया करके क्या अनुक्रियाएं करते हैं अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। आवश्यकताओं को भी जो है 3 रूपों में बांटा है उन्होंने। कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं, कुछ उच्चतर आवश्यकताएं हैं, और इन भौतिक और उच्चतर आवश्यकताओं को कुछ व्यवसाय करके और कुछ अपने कार्य कुशलता से मनुष्य जो है कार्यान्वित करता है और अपने दिए गए नेचर, जो प्रकृति ने जो संसाधन प्रदान किए गए हैं उनका इस्तेमाल करके कुछ वो रिएक्शंस करता है। तो वो मानव की रिएक्शंस जो हैं हंटिंगटन ने अपने इसमें बताई हैं, और ये जो है सब मानव भूगोल के अंदर पढ़ा जाने वाला मसाला है, सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। इस तरह से मानव भूगोल का स्कोप जो है, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल का विषय क्षेत्र यह अत्यंत व्यापक है, डायनामिक है, गत्यमान है। तो जैसे जैसे मनुष्य की क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ों का इजाद हो रहा है, नई नई मानव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण जो है नए आविष्कार हो रहे हैं। तो ये सभी जो हैं ये मानव भूगोल की विषय वस्तु को और विस्तार दे रहे हैं। तो इस तरह से समय के साथ साथ इसका
विषय क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता जा रहा है। तो ये आपका जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा। धन्यवाद।